हेलो एवरीवन। और अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द साइकिल ऑफ वायलेंस। और ये पंजाब के अंदर एक टॉपिक है रीजनल एस्पिरेशंस चैप्टर से। सबसे पहले एक छोटा सा वापस से एक समरी दे दूँ कि पहले क्या पढ़ा था। पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पंजाब था उसमें मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलता है। जो सोशल कंपोजिशन थी पंजाब की वो चेंज हुई थी 2 बार। पहले तो जब पार्टीशन हुआ था तब, एंड लेटर ऑन आफ्टर द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और हमें एक अकाली दल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है 1920, विच इज़ द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख, एंड द सिख्स वर इन अ मेजॉरिटी, वर नाउ मेजॉरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हमने इसका देखा कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अकालीज पावर में आते हैं 1966 में और 1977 में। बट ये डिस्कवर करते हैं कि डिस्पाइट द रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन थी वो प्रिकेरियस रहती है। क्यों? पहले तो एक चीज़ डिस्कवर करते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट थी दैट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिड वे थ्रू देयर टर्म। ठीक है। फिर दे डिड नॉट एन्जॉय सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द हिंदूज़, एंड सिख कम्युनिटी वॉज ऑल्सो इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973, विच वॉज देयर टू रीडिफाइन दी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप विद द कंट्री एंड इट असर्टेड द रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है। ये रेजोल्यूशन बात करता है अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख कॉम एंड इट्स गोल ऑफ अटेनिंग बोलबाला, which is the dominance or hegemony of the Sikh. This was a plea for strengthening federalism. अब यहाँ से थोड़ा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है साइकिल ऑफ वायलेंस। तो जैसे ही जो लीडरशिप है ना, मतलब कि जो अकाली दल की जो लीडरशिप है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है मॉडरेट अकाली से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पे। अब ये एक्सट्रीमिस्ट है तो ये जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। दे टुक द फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। ये जो मिलिटेंट्स होते हैं ना, ये अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं ना सिख होली श्राइन। सिखों का होली श्राइन क्या है? दी गोल्डन टेम्पल। कहाँ पे है? अमृतसर में। तो ये सिख होली श्राइन को टर्न कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एन आर्म्ड फोर्ट्रेस। ठीक है। जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को कैरी आउट करती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम था फॉर आर्मी एक्शन। ठीक है। जिसके थ्रू वो सक्सेसफुली मिलिटेंट्स को ना गोल्डन टेम्पल से हटा दे। बट वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो डैमेज्ड द हिस्टोरिक टेम्पल विच डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख। तो जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सिख थे इन इंडिया और साथ ही साथ अब्रॉड में, उनको लगा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है ये अटैक है ऑन द फेथ एंड दिस बेसिकली गिव फर्दर इम्पेटस टू मिलिटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। तो ये बेसिक कहानी समझ में आई कि कैसे लीडरशिप पास होती है फ्रॉम द मॉडरेट अकालीज टू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स विच टुक फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। ये जो मिलिटेंट्स होते हैं अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं इनसाइड द सिख होली श्राइन, द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, टर्न इट इनटू एन आर्म्ड फोर्ट्रेस। जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरी आउट करती है ऑपरेशन ब्लू स्टार, विच वॉज अ कोड नेम फॉर मिलिट्री एक्शन टू सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स। फिर इट डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख। ठीक है। इस मिलिट्री एक्शन को, ऑपरेशन को ये एज अ अटैक देखते हैं ऑन देयर फेथ। अब क्या होता है यहाँ तक कि ये तो चलो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होती है उस टाइम पे इंदिरा गांधी, उनको असैसिनेशन जाते हैं 31 अक्टूबर 1984 उनके रेजिडेंस के बाहर बाय हर बॉडीगार्ड्स। इनके जो बॉडीगार्ड्स थे ना वो सिख थे एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में आपको देखना है कि पूरी कंट्री शॉक हो जाती है और दिल्ली और पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में वायलेंस ब्रोक आउट हो जाता है अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। ये जो वायलेंस होता है अगेंस्ट द सिख ये कंटिन्यू होता है ऑलमोस्ट फॉर अ वीक। 2000 से ज़्यादा सिख नेशनल कैपिटल दिल्ली में किल किए जाते हैं और दिल्ली वाज द एरिया विच वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस। 100+ सिख आपको अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में किल्ड होते हैं। ठीक है। जैसे कि कानपुर, बोकारो, चास, और काफ़ी सारी सिख फैमिलीज़ अपने मेल मेंबर्स को खो देती है, जिनकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस होता है। और सबसे ज़्यादा जो सिखों को मतलब देख के हर्ट हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था टू रिस्टोर एंड टू ब्रिंग अबाउट नॉर्मलसी। और जो परपेट्रेटर्स थे ऑफ दिस वायलेंस उनको भी इफ़ेक्टिवली पनिश नहीं किया गया था। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि सिख की फैमिलीज़ को और सिख को और ज़्यादा हर्ट करती है कि गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग नॉर्मलसी एंड द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस वर नॉट इफेक्टिवली पनिश्ड। 20 ईयर्स बाद पार्लियामेंट में 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं, रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं और अपोलोजाइज करते हैं नेशन को फॉर दिस एंटी सिख वायलेंस। क्लियर। फिर ये जो रोड टू पीस है इसको